नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से। इसमें हम जो हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में या जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो निबंध का यूनिट है, उस यूनिट के हम निबंध प्रारंभ किए हैं और हम देख रहे हैं दिल्ली दरबार दर्पण। यह निबंध हम पढ़ रहे हैं। इसका कल भाग हमने देखा है और आज कुछ अंश बचा है थोड़ा सा, वह हम आज की वीडियो में देखेंगे। जहाँ से कल हुआ था उसके आगे का भाग आज। हे वाल हिल्टर सिपाहियों, आप लोगों की राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न यत्न जो इस विषय में हुए हैं, यदि प्रयोजन बढ़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। यानी सरकार को यदि सहायता पड़े सेना के काम की, तो आप सेना के साथ मिलकर सहायता करें। इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के लिए योग्य है। इस देश के सरदार सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है। यानी यहाँ पर भारतेंदु बताते हैं कि यहाँ के जिस देश के जो सरदार है या रईस लोग हैं, उनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट यानी एक बलवान बनाने के लिए योग्य है और तभी उसकी उन्नति होगी। श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो, तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी वह महारानी कह रही है कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि कोई इस देश की उन्नति करते समय कोई विघ्न या कोई संकट आए तो आप मेरी रक्षा करने में मेरी सहायता करोगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने के इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ। और श्रीमान प्रिंस वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने के और उसके मेल जोल को अलग आंचल करने की अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द दिया। यानी जो भी सुधार करने योग्य है, जो भी मुख्य अधिकारी है, वह सब अधिकार जो है उस अंग्रेजी अफसरों को दिया है, जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सिखाया। यानी जिन अफसरों ने राजकाज के जो नियमों को तत्वों को अच्छी तरह से सीखा है, उन्हीं को वहाँ अधिकार दिया है। बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहाँ वाले के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य है। यानी फिर वहाँ पर विक्टोरिया कह रही है कि वायसराय पढ़कर सुना रहे हैं विक्टोरिया का पत्र, आज्ञा पत्र। तो वहाँ कह रहे हैं कि
विक्टोरिया रानी कह रही कि आप किस जाति धर्म के हो, इसमें कोई हमें लेना देना नहीं। आप देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है काम करने के लिए योग्य है, और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की जैसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुवाद होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी आवश्यकता है। यानी वह कह रहे हैं कि जो लोगों को वो राजकारभार सौंप दिया गया है, उनमें केवल बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उनमें बुद्धि के साथ अन्य भी गुण जो है वह होने चाहिए। उसमें बुद्धि केवल प्रबल होने से अच्छा अधिकारी नहीं बनता, उसमें उत्तम आचरण, सामाजिक योग्यता भी होनी चाहिए। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकारी के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, यानी जो परंपरागत अधिकारी है वह भी एक स्वाभाविक उत्तम ही लोग होंगे। उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को यानी वह जो परंपरागत आए हुए अधिकारी वह तो है ही, लेकिन उनको भी शिक्षा देकर योग्य बनाना है कि जो राजेश्वरी की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के तत्वों को वह पूरा करे अधिकारी। राजभक्ति धर्म अपक्षमता, सय और साहस देश की संबंधी मुख्य धर्म है का सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से स्वीकार अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना अपनी संतुष्ट और एक जी प्रजा की सहायता पर। यानी जो राजकाज करने के लिए जो सैन्य है या ये सैन्य पर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वह उस सैन्य पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती जितना प्रजा पर करती है। यानी प्रजा ठीक है तो पूरा राजकाज ठीक है, ऐसा उसका कहना है। राजा के वर्तमान रहने की मैं अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जिताने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राजकाज की उन्नति नहीं समझती। यानी वह केवल आसपास के राज्य काबिज करने से या उन अन्य राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने से ही राज्य की उन्नति नहीं होती है। इस बात में इस कोमल और न्याययुक्त राज शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज्य की सीमा पर है और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उससे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखे। यानी जो वह आसपास के जो राजा लोग हैं वह आपस में एक मित्रता भाव रखे। परंतु यदि इस राज्य के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यानी किसी पर देश पर आक्रमण किया हिंदुस्तान पर तो वो राजेश्वरी जो है उस अपने राज्य की रक्षा करना, पैतृक राज्य की रक्षा करना, यानी
पिता द्वारा दिए हुए राज्य की रक्षा करना राजेश्वरी जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राज्यों से शत्रुता की। यानी आगे वह कहती है कि यदि वह हिंदुस्तान पर कोई राजा, कोई शत्रु, विदेशी शत्रु आक्रमण करता है तो वो पूरे पूरब के देश का दुश्मन हो जाएगा। और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज्य के अपार व्यापार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके जड़ दे। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होगा जिन्होंने दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है। यानी जो दूर दराज के जो राजा है वह आए हैं और उनको रानी को बधाई दी है। गवर्नमेंट आओ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजपूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि हो कर दूर से अंग्रेजी राज में आए और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। यानी वह जो भी राज्य सरदार राज्य आए उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। यानी जो वह अधिकारी कह रहे हैं, जो राजेश्वरी ने अपने प्रजा और देश के नाम जो पत्र भेजा है वह मैं आपको सुना रहा हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा भेजे पास पहुँचे हैं। यानी जो वाक्य, जो भी कथन है वह राजेश्वरी ने खुद लिखकर भेजे हैं, वही पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेवा संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और यानी यहाँ पर महारानी लिख रही है कि मैं विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से और संयुक्त राज्य यानी ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने वायसराय द्वारा, यानी अब महारानी का वायसराय जो है वह पढ़कर सुना रहा है, द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेवा संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, जो भी उसके स्वागत के लिए, जो भी उसको आशीर्वाद देने के लिए राजा सरदार लोग जो भी आए, उन सभी जो आए हैं उन सभी को अपना राजसी और राजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं। यानी राजेश्वरी आशीर्वाद भेजती है और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराजे की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई है कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया। यानी वह महारानी कहती है कि यहाँ पर आए हुए वायसराय का कितना आदर सम्मान किया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रजा ने। यह सब देखकर मैं खुश हुई और सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारा जी पर बहुत असर हुआ। यानी आपने जो उसका सेवा सत्कार किया उससे मैं खुश हुई हूँ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेही और दृढ़ होगा। यानी वो कहती कि यह जो समारोह हुआ है, उस समारोह के कारण हमारे और प्रजा के बीच में और जो स्नेह है, प्रेम है, वह आपस में बढ़ेगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता
और कल्याण की उन्नति होती रहे। यानी महारानी कह रही कि यहाँ की जनता प्रजा को सुख मिलता रहे, उनके सुख में बढ़ोतरी होती रहे और उनकी सौभाग्यता जो है वह अधिक बढ़ता रहे और यही कल्याण और उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की अ, गुणग्राह्यता करेंगे। अभी यहाँ पर अंतिमतः ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे। यहाँ पर सब मिलकर उनको अंतिमतः आशीर्वाद दे रहे हैं। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। यानी वो वायसराय ने जो भी आज्ञापत्र था वह आज्ञापत्र पढ़कर सुनाया, तब वह समाप्त हुआ तो फिर नेशनल एंथम बजने लगा और सेना ने तीन बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। यानी फिर सेना ने 3 बार हुर्रे हुर्रे करके आनंद ध्वनि की। यानी इनका जोश उत्साह जो था वह व्यक्त किया। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से बड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपनी जी का उमंग प्रकट किया। यानी उस जनता ने भी फिर वहाँ पर जो भी वहाँ लोग थे, राजा महाराजा या अन्य लोग, उन्होंने भी हुर्रे शब्द का उच्चारण किया और हथेलियों की ध्वनि, आनंद ध्वनि यानी तालियां बजाई उत्साह के आनंद के साथ और वहीं फिर उन्होंने भी आनंद जो है प्रकट किया। महाराज सेंधिया निज़ाम की ओर से सर सालारजंग राजपुताना के महाराजाओं की तरफ से महाराज जयपुर बेगम, भूपाल महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी। यानी सभी जो सरदार थे वहाँ पर वह खड़े हुए और एक दूसरे को बधाई देने लगे, शुभकामनाएं देने लगे और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा दी कि दरबार को, यानी यहाँ पर जो है हमारा जो भी अंश बचा था वह खत्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।